ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम, सूरे निसा की आयत नंबर 58 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहल लोगों के सुपुर्द करो। व इज़ा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुमू बिल अदल, और जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ फ़ैसला करो। इन्नल्लाह निअम्मा याइज़ुकुम बिह, बेशक अल्लाह तुम्हें कितनी अच्छी नसीहत करता है। इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। इस आयत का कुछ हिस्सा 2 नशिस्तों में बयान हुआ अमानत के मौजू पे। अब दूसरे हिस्से पे आज गुफ्तगू करना चाहूँगा। इसके दूसरे हिस्से में अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ करो। अदल समझते हैं, इंसाफ। इस आयत से मालूम हुआ कि जब किसी शख्स को हाकिम बनाया जाए तो उस हाकिम पर वाजिब है कि वो 2 लोगों के दरमियान अदल से फ़ैसला करें, अदल के साथ फ़ैसला करें। और मेरे आका ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू बकरा रावी हैं, वो फरमाते हैं कि आका इस्लाम ने फरमाया, तुम 2 आदमियों के दरमियान गुस्से की हालत में फ़ैसला ना करना। 2 आदमियों के दरमियान गुस्से की हालत में फ़ैसला। और मौला कायनात ने फरमाया कि मुझे मेरे आका ने फरमाया है, ये दूसरी हदीस है, मौला कायनात फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे फरमाया, ए अली, जब तुम्हारे पास 2 शख्स फ़ैसले के लिए आएँ, मुकदमा पेश करें आके अपना, तो जब तक तुम दूसरे शख्स का मुवक्कफ़ ना सुन लो, पहले के लिए फ़ैसला मत करना। तो आज यही है ना, अगर कोई बंदा परे पंचायत पंच बना दिया जाए तो अगर उसको किसी पर गुस्सा है तो वो गुस्से की बुनियाद पर किसी एक के हक़ में फ़ैसला देगा, दूसरे को जलील कर देगा। तो इसलिए फरमाया, अगर आप किसी को पंच बना रहे हैं तो वो पंच वाले आदमी पर यह बात लाजिम है, जिसने इंसाफ करना है, जो काजी है, कि वो गुस्से की बुनियाद पर किसी के साथ ना इंसाफ़ी, अदल के साथ 2 आदमियों के दरमियान फ़ैसला किया जाए। और हज़रत बुरीदा बड़े प्यारे सहाबी हैं आका इस्लाम के, इन्होंने आका इस्लाम से सुना कि हुजूर ने फरमाया, काजियों की 3 किस्में हैं। काजियों की, काजी समझते हैं किसको कहते हैं भाई? फ़ैसला करने वाले को काजी कहते हैं, समझते हैं? काजी ये जो अदालत में बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया 3 किस्म के काजी होते हैं, लेकिन जन्नत में सिर्फ एक ही जाएगा। जन्नत में सिर्फ एक काजी जाएगा और 2 जहन्नम में जाएंगे। जन्नत में जाने वाला काजी वो होगा कि जो हक को पहचानेगा और उसके मुताबिक फैसला करेगा, और जो हक को पहचानने के बावजूद पता है ए बंदा हक ते सी, पता है कि ये बंदा हक पे था, फिर चूंकि वो दोस्ती यारी रिश्तेदारियां, हाँ जी, कि पैसे नु पैसा, हाँ जी, तो जब पता था कि ए बंदा हक ते है, फिर उसके बावजूद, हक को पहचानने के बावजूद वो उसके खिलाफ फैसला करे, तो वो ये समझ जाए कि वो जहन्नम में जाएगा। वो दूसरा काजी। तीसरा काजी जो जहालत के सबब लोगों के दरमियान अदल से फैसला नहीं करता। एक काजी जाएगा जन्नत में, दोनों की मैंने निशानदेही कर दी। एक वो जो हक पहचानता भी है, पता भी है कि यह बंदा हक दे सी, लेकिन फिर दूसरे साथी का साथ देता है, फिर दूसरे का साथ देता, पता है कि झूठा है, पता है कि वो बुरा था, फिर उसका साथ दिया। फरमाया वो जो हक को पहचानने के बावजूद मुखालफत करे वो भी जहन्नम में जाएगा, और जो जहालत के सबब लोगों के दरमियान अदल ना कर सके वो भी, कि जहालत है तो फैसला कर रहा है लोगों के दरमियान। जाहिल बंदा क्या फैसला करेगा? जाहिल बंदे से आप तवक्को कर सकते हैं कि वो इंसाफ के साथ फैसला करेगा? नहीं कर सकता। तो ये दोनों काजी जहन्नम में जाएंगे।
इसलिए मेरे आका ने फरमाया, अगर आप किसी को मुनसफ बनाएं, हाकिम बनाएं, तो उस पर यह बात लाजिम है कि वो दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला करे तो हक़ की बुनियाद पर करे, अदल की बुनियाद पर करे। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब बंदा वो होगा जो इमाम आदिल है, अदल करने वाला हाकिम। और रब ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मबगूज़ और धुतकारा हुआ वो शख्स होगा जो इमाम ज़ालिम है, जुल्म करने वाला हाकिम। इसीलिए बड़ी मशहूर हदीस, इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी में रिवायत किया, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी में रिवायत किया, और सही इब्ने खुज़ैमा में इस हदीस को रिवायत किया गया। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं इस हदीस के। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस दिन 7 बंदों को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अब वो 7 बंदे गिनने हैं, 7 बंदे। सबसे पहला नंबर अदल करने वाला हाकिम। क्यों जी? सबसे पहला नंबर उसका है कि जो अदल करता रहा, जिसको हुकूमत मिली उस हुकूमत के अंदर उसने अपनी रियाया पर अदल किया, इंसाफ किया, उसकी हुकूमत में किसी के साथ ना इंसाफी नहीं हुई। ऐसा आदिल हुक्मरान क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। दूसरा, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। जवानी की इबादत क्या कहने हैं, हाँ जी। बूढ़ा हो के मस्जिद में आया तो वो अजर नहीं पा सकता जो जवानी की इबादत का अजर है, हाँ जी। तो जवान वो शख्स, वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता रहा, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह के अर्श के साए में होगा। तीसरा, वो बंदा, वो नौजवान, वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद के साथ लगा रहता है। एक नमाज गुजरती है, दूसरी नमाज के में इंतज़ार में बैठा रहता है, दूसरी गुजरती है, तीसरी के इंतज़ार में बैठा रहता है। तो ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा है, फरमाया वो भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। तीसरा, कितने हो गए? ये 3 हो गए। चौथा शख्स जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है और अल्लाह ही के लिए किसी से नफरत करता है। ये मयार होगा ना जब मोहब्बत का, कि मैं मोहब्बत कर रहा हूं तो आपसे अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, और अगर मैं किसी से नफरत करूंगा, किसी पर तनकीद करूंगा, किसी को बुरा कहूंगा, तब भी उसमें अल्लाह की रजा होगी कि ये बंदा अल्लाह के कवानीन को तोड़े, इसलिए मेरा इससे कोई वास्ता। तो अल हुब्बु लिल्लाह अल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाला और अल्लाह के लिए किसी के साथ बुग़्ज़ रखने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। कितने हो गए? 5। पांचवा शख्स, वो शख्स जिसने तन्हाई में, जब कोई नहीं था, तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद किया, और अल्लाह को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए, रो पड़ा, आंसू रवा हो गए। फरमाया वो शख्स भी क़यामत के दिन अल्लाह के साए में होगा। छठा शख्स कि जिसको खूबसूरत औरत ने दावत दी गुनाह की, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तेरी दावत को नहीं मानता, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं अल्लाह के खौफ से डरता हूं, तो इस बात से उसको रद्द किया। क़यामत के दिन ऐसा नौजवान भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। 7वां शख्स जिसने सदका ऐसे किया कि दाएं हाथ से किया, बाएं को पता भी, छुपा के पोशीदा सदका करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। तो ये 7 शख्स ऐसे हैं
कि जिनको अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। तो उसमें पहला नंबर इमाम आदिल का आता है, अदल करने वाले हाकिम का आता है। हज़रत अबू हुरैरा दूसरी रिवायत करते हैं आका से, मेरे आका ने फरमाया 4 बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह उनसे नफरत करता है, अल्लाह उनसे बुग़्ज़ रखता है। हाँ जी, बंदा बंदे दा बुग़्ज़ नहीं चल सकता, लेकिन रब का कैसे? रब की नफरत पता है कितनी बढ़िया है? जब रब किसी से नफरत करता है ना, तो दुनिया के हर मजमे में उसको जलील करता है। हाँ, चाहे वो कितनी ताकत वाला क्यों ना हो। हाँ, जब भी वो किसी के मुकाबले में आएगा जलील होगा। ये निशानी है कि अल्लाह उस बंदे से नफरत करता है। निशानी बता रहा हूं। सबसे पहला शख्स जिससे अल्लाह नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, बहुत ज्यादा कसमें खाकर अपना सौदा बेचने वाला। नहीं नहीं जी, ये बड़े अच्छे सेब हैं, नहीं ये तो बड़ी आला क्वालिटी के, हालांकि जितनी खूबियाँ उसने सौदे की बयान की हैं उतनी उसमें है नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया झूठी कस्में खाकर हर बात पे, अल्लाह की कसम ये बड़ा अच्छा कपड़ा है, आप लेना, ये फ़लाँ सौदा बहुत अच्छा है, इसके अंदर ये खासियतें हैं, ये खूबियाँ हैं। तो मेरे आका ने फरमाया जो इस तरह करके कस्में उठा के सौदा बेचता है, अल्लाह ताला उस बंदे से नफ़रत करता है, बुग़्ज़ करता है। नंबर 2, मुतकब्बर गरीब, मुतकब्बर फ़कीर। अच्छा, अमीर बंदे का तकब्बर समझ में आता है कि अल्लाह ने उसे पैसा दिया, मालो दौलत दिया, हाँ जी, और उसकी ठाठ बाट है, उसका तकब्बर समझ में आया कि पैसे की वजह से वो बिगड़ गया, हवा ख़राब हो गई उसकी। लेकिन अल्लाह उस बंदे से बहुत नफरत करता है जो सिरे से गरीब है फिर आकर दाए। किस बात पे? गरीब बंदे की समझ में नहीं आती कि वो किस बात पे तकब्बर करता है, तो है गरीब फकीर। तो ऐसा फकीर गरीब जब तकब्बर करे, अल्लाह उस मुतकब्बर फकीर से बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है। नंबर 3, बूढ़ा जानी। मियाँ साहब पता क्या फरमाते हैं बूढ़े जानी के बारे में? हड्डियां कंबन, गोडे खड़कन, उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बाज ना आयो, जियो मर्द दलेरा। बूढ़ा जानी, उससे भी अल्लाह नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है। और चौथा, जालिम हुक्मरान। इसलिए मेरे आका ने फरमाया जब ऐसे बंदे को चुनो जो लोगों के दरमियान फ़ैसला करने के लिए चुना गया है, तो ऐसा चुनो जो अदल के साथ फ़ैसला करे। क्योंकि बंदा दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं ये उसूलों पर चलें या ना चलें, ज़िंदा रहेंगी, लेकिन कोई मुल्क, कोई रियासत अदल के बगैर नहीं चल सकती। हाँ जी, अदल बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी मुल्क में अदल नहीं है, किसी रियासत में अदल नहीं है, तो वो रियासत, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, जंगली कानून उसमें राइज होगा। तो आज पाकिस्तान में यही है। हाँ जी, पाकिस्तान को कौन कहता है कि ये बहुत अच्छा मुल्क है? दूसरे मुल्क हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ जी, कि इसमें हमने देखा कि हर चीज़ ही 2 नंबर है, हर चीज़ में ख़राबी है। कोई ऐसी चीज़ बता दें जो पाकिस्तान में 2 नंबरी की बुनियाद पर नहीं हो रही। अदल मिल ही नहीं रहा। लोगों के ऐसे ऐसे मुकदमात हैं झूठे जो बेचारे अभी तक भुगत रहे हैं। हाँ जी, अदालतों में सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो पावर वाला आदमी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। तो इसलिए अदल के बगैर ज़माने नहीं चल सकते, ना मुल्क व कौम चल सकती हैं। जब अदल ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो मुल्क, वो रियासत, वो कौम, वो उम्मत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना।